वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन महाविचिन्तये वाणी मङ्गलरूपिणी च सितं यशास्ति वे मङ्गला नेत्रे मङ्गलदे च दोर्विलसिता नृणां परामङ्गलम् वक्त्रमङ्गलकृच्छपादचलिता यस्याखिल मङ्गलम् सोऽयं मङ्गलमूर्तिराशु जगतो नित्यं क्रियान्मङ्गलम् नित्यं क्रियान्मङ्गलम्। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। भगवान करुणा सागर हैं। जिनकी कृपा जिनकी करुणा अनंत प्रकार से हमारे जैसे जीवों के ऊपर बरस रही है। कहाँ कहूं हरि करुणा तेरी। अब एक करुणा हो तो कह सकते हो, करुणाएं अनंत प्रकार की करुणाएं की। अनंत करुणा हमारे जैसे जीव के ऊपर भगवान ने की। एक हो तो गिनाऊं, लेकिन प्रभु तेरी करुणा तो अनंत है। अब मैं कैसे कैसे गिनाऊं। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, कहूं हरि करुणा तेरी, पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो। पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो, अन्न जल पोसती सांझ सवेरी। अन्न जल पोसती
सती सांझी सवेरी करुणा तेरी, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। अब प्रभु तेरी करुणा अनंत है, जिनको गिनी नहीं जा सकती। तो सबसे पहली करुणा तो 1,84 प्रकार की योनियां, उन योनियों में मैं अनंत जन्मों से भटक रहा था, तो उन योनियों में से छुटकारा दिला मुझे तुमने मनुष्य किया। और भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनों में बार बार कहा है कि मुझे एक नहीं, दो नहीं, अनंत करोड़ अनंत जीवों का उद्धार करना है। कितना भी हो, अगर कचरा भी बचेगा तो कचरा भी उठा के ले जाना है, लेकिन जीवों का कल्याण करना है। और एक बार भगवान ठान ले कि मुझे इस जीव का कल्याण करना है, वो फिर कितना भी अधम हो, कितना भी पापी हो, कभी जिंदगी में प्रभु को ना मिला हो या प्रभु उसे ना मिले हो, लेकिन भगवान सोचे कि मुझे इसका कल्याण करना है, तो भगवान उस जीव का कल्याण करने में समर्थ है। एक हरि समर्थ हो तुम, दूसरा कोई नजर नहीं आता। एक भगवान आप ही हो कि तुच्छ से तुच्छ जीव का भी कल्याण कर देते हो। तो भगवान ने कहा, मारे आ जन्म मां आ अवतार मां अनंत जीवो नो उद्धार करવું છે, એ માટે જ મારો આ જન્મ છે, એના માટે જ હું પ્રગટ થયો છું। तो भगवान ने करुणाएं बरसाई, अनंत प्रकार की करुणाएं बरसाई। उसमें पहली करुणा यह है कि भगवान अगर ठान ले कि मुझे इस जीव का कल्याण करना है, तो उस जीव का कल्याण निश्चय ही होकर रहेगा। एक भगवान के स्त्री भक्त हुए मीनबाई, करियाना सौराष्ट्र में गांव है करियाना, कार्याणी नहीं, करियाना। करियाना के मीनबाई भगवान के परम भक्त हुए। एक बार भगवान मीनबाई के गांव में गए होंगे, वहां एक सेठ को देखा, उसके परिवार को देखा, और वही संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो मुझे इस जीव का कल्याण करना है, मेरी प्राप्ति हो ऐसा करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हमें जो भगवान की प्राप्ति हुई है, हमें जो भगवान की प्राप्ति हुई है, तो वहां पर भी उनकी करुणा बरसी है, उनकी कृपा से ही, उनकी दिव्य दृष्टि से ही हमारे जैसे जीव को उनकी पहचान हुई है, तो यह भी उनकी करुणा है। उनकी कृपा ना बरसे तब तक हमें उनकी पहचान हो ही नहीं सकती। तो मीनबाई, करियाना के मीनबाई भगवान के अनन्य भक्त हो गए। लेकिन एक बार भगवान मीनबाई के वहां रुके, लेकिन जो सेठ भक्त थे वह दिखाई नहीं दिए उस गांव में।
अनुकूल ना है तो अपनी जगह को बदल करके लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन भगवान ने ठान लिया कि मुझे इस जीव का कल्याण करना है, इनमें भक्ति है, उस भक्ति को प्रकट करना है। और भगवान स्वामी नारायण मीनबाई को कहते हैं कि मीनबाई, अब आपकी सेवा तो मैंने ग्रहण की, अब मेरी इच्छा है कि मैं यहां से गढ़पुर जाऊं। तो गढ़पुर जाने के लिए आप एक सुंदर बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, जो कोई मुझे बैलगाड़ी में बैठाकर व्यवस्थित गढ़पुर पहुंचा दे। अब बैलगाड़ी में सुंदर गादी, तकिया, सुंदर प्रकार से गाड़ी को सजा करके भगवान को बैठाए। और भगवान के साथ आज कोई नहीं, आज भगवान अकेले ही है और कहा कि मुझे अकेला ही जाना है। और भगवान स्वामी नारायण, एक तो बैल गाड़ी चलाने वाला चालक और उसमें बैठे भगवान स्वामी नारायण। अब भगवान स्वामी नारायण यहां से निकले, लेकिन थोड़े आगे चलने के बाद रामपर नाम का गांव, उसकी सीमा आई। तो उसकी सीमा देख उस चालक को हुआ कि यह स्थान बड़ा सुंदर है, खेत खलियानों से लहलहा रहा है और यहां पर पानी की भी व्यवस्था है, तो शायद बैल भूखे हुए होंगे, प्यासे हुए होंगे, तो उन्हें घास चारा और पानी पिला दिया जाए तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा और प्रभु को भी कुछ ठंडी छांव मिलेगी। भगवान को उस चालक ने कहा कि प्रभु, बैल शायद प्यासे हुए होंगे, भूखे हुए होंगे, इसलिए उन्हें यहां रोक करके कुछ देर के लिए मैं खोलता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप गाड़ी को यहां खड़ी करिए और बैलों को छोड़िए। अब बैल को छोड़ने पर बैलों का स्वभाव है कि जहां उन्हें छोड़ोगे तुरंत वह दो कार्य करते हैं। एक, बाथरूम करेंगे और गोबर, ये तो पता होगा जिन्होंने बैलगाड़ी चलाई होगी, हल चलाए होंगे। जैसे ही बैलगाड़ी से उनको छोड़ोगे तुरंत दो कार्य करेंगे, और ऐसे में जहां बैलगाड़ी छोड़ी उन दोनों बैलों को वहां से बंधन छोड़े और उनको खुला चारा घास खाने के लिए रखा। तो उन्होंने दोनों कार्य किए और भगवान का भक्त जो चालक, वह तो घूमने चले गया था जंगल में छांव खाने। इतने में ही एक बहन, एक स्त्री वहां से आई और जैसे ही बैल ने गोबर किया, वह टोकरी लेकर के ही आई थी। छान माटे टोपलो हतो नहीं पासे, तो गोबर के भरने के लिए टोकरी लेकर के, और जैसे लेने जाए वैसे भगवान सुने, दूर दूर दूर। वो विचार में पड़ गई, ये क्या। अब भगवान स्वामीनारायण ने सुंदर जरियानी वस्त्र, सुंदर आभूषण, हीरे नंग से जड़ित सुंदर आभूषण भगवान ने पैर रखे, इतने राजा महाराजा की तरह शोभ रहे थे, और भगवान कहते गोबर लेना मत। उस बहन को, और इतने बड़े महान, इतने अमीर, इतने अरबोपति होकर के एक गोबर में इनकी दृष्टि रही, वृत्ति गोबर में रही। इतना बड़ा आदमी होकर के गोबर के लिए मना कर रहा है। तो बहन ने कहा, अरे आप मुझे देखने पर तो बहुत बड़े लग रहे हो, लेकिन जितने बड़े आप हो उतनी ही छोटी सोच आपकी। भगवान ने बोला क्यों। अब गोबर पे किसी का अधिकार नहीं है। गोबर बैल गाय करते हैं तो कोई भी उठा सकता है, उस पे किसी का मालिकी हक नहीं है। और आप कह रहे हो कि गोबर लेना मत। आप यहां से चले गए, क्या आप तो साथ में लेके जाने वाले हो नहीं गाड़ी में भर के, आप चले गए, उसके बाद क्या। बोले वो मैं नहीं जानता, बस तेरे को गोबर नहीं लेना,
तुझे गोबर लेने का अधिकार नहीं है, तू जा। फिर धीरे से बहन बोलती है, अरे रे रे, इतने बड़े होकर देखो तो सही, आपके वस्त्र जरियानी वस्त्र, सुंदर मालाएं आपने पहन रखी, हीरे नंग से जड़ित, और आप मुझे गोबर लेने के लिए मना कर रहे हो। भगवान ने कहा कि तू कह रही है कि इस पे किसी का अधिकार नहीं है। ये गोबर जो बैल हमारी गाड़ी से जुते हुए थे, उन बैल ने गोबर किया, इसलिए इस पे हमारा ये अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं। बोलो, फिर वो बहन धीरे से बोलती है, अरे क्या आप भी ऐसा करते, गोबर के लिए दे दो ना। भगवान ने बोला कि दे तो दूं, लेकिन एक बात पूछ, उसका जवाब देगी? बोला हाँ। बोले तेरा नाम क्या? तो उसने कहा मेरा नाम जीवी, मारू नाम जीवी। अच्छा, तो तेरा नाम तो तुझने बता दिया, तुम कौन सी जाति के हो? तुम्हारी जाति ज्ञाति कई? बोले कि मेरी जाति, हमारी जाति वाणियानी, हमें वाणिया, हम बनिए हैं। भगवान ने बोला अति सुंदर, एक तो जीवी, उसमें भी आपकी जाति बनिए की। लेकिन अब एक प्रश्न है जो लास्ट है। बोले क्या? बोले आपके पति देव का नाम क्या? वो तुरंत शर्मा गई। वो बोले, अरे प्रभु, अरे महान व्यक्ति, आप भी कैसी बात कर रहे हो? बोले तू तेरे पति का नाम बताएगी तभी तुझे गोबर लेने दूंगा, इससे पहले नहीं। पति का नाम बता। अरे आपको पता तो है पति देव का नाम नहीं। बोले कि बस गोबर लेना है। हाँ गोबर तो लेना है, तो बोलो पति का नाम। और बड़ी समस्या में आ गई और धीरे से क्या हो कर रहे हो? बोलो, मैंने कहा बोलो पति का नाम क्या? तो धीरे से बोलती है पति, उनका नाम कमलसी। और भगवान जोर से हंसे। भगवान ने बोला कि जीवी, मुझे एक बात बता, तू अभी मुझे कह रही थी कि भारतीय संस्कृति का रिवाज है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। उसके पीछे भी रीजन है कि पति को हानि पहुंचती है, उसकी उम्र कम हो जाती है, इसलिए पति का नाम नहीं लेती उसकी पत्नी। और जीवी, तो मुझे एक बात बता कि तेरे पति की कीमत इस गोबर के बराबर भी नहीं, तो तूने अपने पति का नाम ले लिया। आ गोबर जेटली तारा पतिनी कीमत नहीं, धनी नहीं। बोले शू करूं, मने तो गोबરના પોદળાના કરતા કેટલી ઘણી અને કેટલું વાલો મારો ધણી છે, पर तमने खबर नहीं, पर आपको पता नहीं। मैंने देखा कि आप इतने महान पुरुष हो, आप इतने बड़े पुरुष हो, अगर आपके कहने पर मैंने मेरे पति का नाम लेती हूं और आप खुश होते हो, तो बस उसी के कारण मैंने मेरे पति का नाम लिया है। अभी का समय बदल गया, घूंघट रहा नहीं और सीधा ही नाम अनाउंस जोर से बोल के जो भी नाम हो उसी नाम से बुलाया जाता है और वो तुरंत दौड़ता आता है। एक बहन अपने बच्चों को दिखाने के लिए अस्पताल में लेकर के गई डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने बच्चों का पूरा इलाज कर दिया, देख लिया सबको। देखने के बाद जब रिसिप्ट बनाई जाती है तब बहन को कहा कि आपके पति का नाम क्या? 2 बच्चे लेके गई थी, एक छोटा एक बड़ा। बोला आपके पति का नाम क्या, लिखाओ जरा बच्चे का पति का नाम क्या है, बच्चों के बाप का नाम। अब वो तो कैसे बोले, उसने छोटे बच्चे को
कोहनी मार करके कहा, तेरे पापा का नाम बता। तो जैसे ही छोटा बच्चा नाम बोलने गया, उतने में बड़ा लड़का, उसका बड़ा बेटा, चुप, नहीं बोलना। बोले क्यों? मम्मी कह रही है बोलने के लिए, क्यों नहीं बोलना? बोले देख, मम्मी इसलिए नहीं बोल रही, अगर पापा का नाम लेने जैसा होता तो मम्मी नहीं लेती, ये पापा का नाम लेने जैसा नहीं है इसलिए मम्मी नहीं ले रही, तू भी मत बोल। लेवा जेवू हो तो मां ना ले, तने हुक्म कहत, એટલે પપ્પાનું નામ લેવા જેવો નહીં એટલે તું લેતો નહીં। तो भगवान ने कहा कि तेरे पति की कीमत इस गोबर जितनी भी नहीं है। तो कहा प्रभु ये तो आप महान पुरुष हो, अगर मेरे पति का नाम मैं लेती हूं और आप प्रसन्न होते हो तो इससे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान बड़े खुश हुए और कहा कि अब बड़े प्रेम से तू गोबर। लेकिन जीवी एक बात और, भगवान को कल्याण करना है, क्योंकि मीनबाई के करियाना में थे, अभी करियाना में रहते नहीं, लेकिन रामपुर में रुकने की लीला भी भगवान की। और भगवान ने कहा जीवी आपके पति को बुला के लाओ ना, मुझे उससे मिलना है। अरे इसमें कहा बड़ी बात, अभी गई और अभी आई। दौड़ती दौड़ती जीवी गई और जीवी ने भगवान के वचन को अपने पति देव से कहे कि देखो अपने गांव की सीमा में एक बड़े पुरुष हैं, मुझे तो लग रहा है कि राजा महाराजा ही होंगे, उनके ठाट बाट देखो राजा महाराजा जैसे, उनकी वाणी देखो कितनी मीठी और कितने सुंदर नजर आ रहे हैं, देखो तो सही, आप चलो, आपको बुलाया है। एक आदमी को कमलसी भाई ने कहा कि थोड़ी देर बैठ, मैं गांव की सीमा तक जाकर के आता हूं, कोई मुझे मिलने बुला रहा है। और वह गई और पतिदेव को लेकर के गए। और कमलसी ने, अब देखो बनिया है, कच्चा काम नहीं करते, वाणिया होए ये पाकुज काम करे, काचू न राखे, इसलिए बनिए थे। उन्होंने धीरे से भगवान को नमस्कार किया और नमस्कार करके तुरंत पूछा कि आप कौन, आपकी पहचान तो मुझे दीजिए कि आप कौन हैं। तब भगवान ने कहा कि देखो असली बनिया है जीवी, अब तक तू यहां रही, लेकिन जीवी ने पूछने का विचार ही नहीं आया, क्योंकि भगवान के सौंदर्य माधुर्य में, रूप माधुर्य में वह मोहित हो गई थी, इसलिए नहीं पूछ पाई। और पति देव आए और बोला कि आप कौन, आपकी पहचान क्या। तब भगवान ने सुंदर पहचान दी, अरे मुझे नहीं जानते, यहां दूर गढ़पुर नामक गांव है, सुना होगा, हाँ गढ़पुर गांव है। तो उस गढ़पुर के जो दरबार राजा दादा खाचर, हम उस दादा खाचर के भगवान स्वामी नारायण है। ओ हो सर्वोपरि जिन स्वामी नारायण की कृपा अनंत प्रकार से सभी जीवों पे बरस रही है, वही दादा खाचर के भगवान, आप ही स्वामी नारायण। हाँ मैं ही स्वामी नारायण। अरे रे मेरे भाग्य तो देखो, कितने बड़े भाग्य, आज मेरे पूर्व के पुण्य उदय हो गए कि मुझे आप जैसे सर्वोपरि के दर्शन हुए। हे सर्वोपरि महाराज, आपके चरणों में फिर से मैं नतमस्तक, मेरा वंदन स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा वंदन तो स्वीकारूंगा, लेकिन एक चीज और चाहिए। बोलो प्रभु जो आपकी आज्ञा हो, जो आपको चाहिए ले लीजिए। भगवान ने कहा कमलसी, आप और आपकी धर्म पत्नी जीवी दोनों मेरे साथ गढ़पुर चलो। इसी गाड़ी में बैठ के चलो। अब देखो सर्वोपरि की पहचान हुई तो अपने घर धंधे को भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं सोचा कि उस दुकान को कौन संभालेगा, दुकान में कौन बैठेगा,
दुकान का व्यापार कौन चलाएगा? एक क्षण मात्र विचार किए बिना भगवान के वचन में मोहित होकर के प्रभु को कहा, प्रभु आपके ही आज्ञा से हम आपके साथ चलने को तैयार है। छाण वाळो टोपलो पण ત્યાં રહી ગયો અને જીવી જે છાણ લેવા આવી હતી એ વિચાર પણ જતો રહ્યો। પણ આજે સર્વોપરી મહારાજના સાથે એમની ગાડીમાં બેસી અને એ બેય પતિ પત્ની ગઢપુર ગયા। गढ़पुर जाकर के भगवान ने दादा खाचर को कहा कि आज से जीवी और उनके पति कमलसी सेठ दोनों यहाँ रहेंगे। उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था करो और उनके लिए एक दुकान खोल के दो जिसमें सभी प्रकार की सामग्रियां हो, और कुछ समय के बाद दुकान में से जो नफा होगा वैसे करके आपका पूरा पैसा चुका देंगे, लेकिन इनके लिए एक दुकान खोलो। दुकान खोली। अब देखो कितना ही भगवान की भावना। एक दिन कमलसी सेठ कहीं बाहर गए होंगे काम से और भगवान स्वामी नारायण कमलसी सेठ के घर गए और घर जाकर के खटखटाया और जीवी ने गेट खोला, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते भगवान ने कहा क्या? अब वो बाजरे की रोटी बना रही थी, तो रोटी बनाते बनाते बाजरे के हाथ रोटी के हाथ थे आटे के, और भगवान ने कहा कि क्या जीवी कर रही? अरे प्रभु बाजे। भगवान ने कहा है ये ऐसी रोटियां इतनी कच्ची? तभी मैं देखूं कि कमलसी भाई का पेट एमनी फांद के मोटी छे। आवा काचा काचा खवड़ाव तो मोटी थी जाए ने। भगवान के जीवी जो रोटला आवी रीते नो करा हूं तने शिखवाड़ू। भगवान स्वामी नारायण ने जीवी को बाजरे की रोटी करना सिखाया, और रोटी कैसी बनी? फूल के गेंद, फूल दड़ा जेवी रोटली बनी बाજરાની, અને ભગવાન કે જો થઈ છે ને કમલસીભાઈ જેવી, કમલસીભાઈના ફાન જેવી, અને એવા મહારાજ હસ્યા અને ભગવાન અડધો રોટલો ખાધો અને અડધો રોટલો જીવીને કે જીવી લે આમાંથી અડધો તું ખાજે અને તારા ધણી કમલસીને પણ અડધો ખવડાવજે, અને જતા રહ્યા। और फिर कमलसी भाई रात को आए और कहा क्या? वह तो रो रही थी। कमलसी सेठ ने देखा कि भाई इतनी शोकातुर क्यों है, इतनी आज शांत क्यों है जीवी, और कहा देखो आज तो अपरंपार करुणा महाराज की बरसी है। अरे कभी किसी को उनके हाथ का भोजन नहीं मिलता, सभी उनको अपने हाथ से बना के खिलाते हैं, लेकिन आज पुरुषोत्तम नारायण ने हमारे जैसे जीव पे कृपा करके अपने हाथ से बाजरे की रोटी बनाई, आधी उन्होंने खाई और आधी हम दोनों के लिए रख दिया। तभी ही कमलसी सेठ कहते कि जीवी जो ए दिवसे तू गामना पादरमा छाण लेवा नो गई होत तो आज आ बधी करुणा अपना ઉપર નો બરસી હોત। એ જ સર્વોપરી મહારાજની કરુણા છે કે એને રાજી કરવા કાજ ગમે તે કરવા તૈયાર છીએ, પણ મહારાજ તમે અમારા ઉપર રાજી થજો। ને કમલસી શેઠ ઉપર અને એમના ધર્મપત્ની જીવી ઉપર જેમ તમે ગામના પાદરમાં જઈ એમને પોતાની સાથે લઈ જઈ એની ઉપર કરુણા બરસાવી, એમ અમારા જેવા જીવો ઉપર પણ કરુણા બરસાવજો। હે કરુણા ન કરનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી। हे साना ना करनारा तारी करुणा नो कई पार नती। हे संकट ना हरनारा तारी करुणा नो कई पार नती। तारी करुणा नो कई पार नथी। हे करुणा ना करनारा, हे करुणा के करने वाले, आपकी करुणा की कोई पार
नहीं, आपकी करुणाएं हमारे जैसे जीवों पर अनंत प्रकार से बरसी है और इसी प्रकार बरसती रहे। हे करुणा के करने वाले, हमारे जैसे जीवों पर भी करुणा करना। अब देखो, कमल सिंह सेठ तो निकल गए थे दूसरे गांव में रहने, लेकिन जिसने ठान ली कि मुझे इसका कल्याण करना है, तो मीणबाई के करियाना से निकल के पादर में आए रामपुर के, और वहां पे आकर के कमल सिंह सेठ को लेकर के उनका कल्याण। तो उन्होंने हमारे जैसे जीवों का भी कल्याण करने की ठानी है, तो हमारा भी कल्याण होके रहेगा। कहां कहूं हरि करुणा तेरी, पशु मिटाई मनुष्य मोहे कीनो। कीर्तन की पहली कड़ी, पहला अंतरा, पशु मिटाई मनुष्य मोहे कीनो। हे प्रभु, आपने हमारे जैसे जीवों पर कृपा करी। कैसी कृपा की कि पशु योनि में हम भटकने वाले थे। 84 लाख प्रकार की जो योनियां, उनमें जलचर, थलचर, नभचर, गगनचर जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, उन पशुओं में से आपने छुड़ा करके हमें मनुष्य बनाया। और पशु जन्म मिटा, मनुष्य जन्म दिया। क्यों? पशु जन्म मिटा, हमें मनुष्य जन्म दिया। लेकिन मनुष्य जन्म किस लिए दिया? आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत्पशु भी नराणाम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सभी भोग विलास को भोगने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य योनि नहीं दी। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन सभी को भोगने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य देह नहीं दिया। यह सब तो पशुओं के लिए है। तो मनुष्य देह आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं दिया, तो किस लिए दिया है? तो यह मनुष्य देह प्रभु ने हमारे जैसे जीव पे कृपा करके प्रगट भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्रगट भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए और प्रगट भगवान का भजन करके हमारे जीव का आत्यांतिक कल्याण करने के लिए भगवान ने यह करुणा हमें बरसाई, हमारे ऊपर बरसाई और मनुष्य जन्म हमें दिया। किस लिए? प्रगट भगवान को पहचान कर, प्रगट भगवान की प्राप्ति कर और प्रगट भगवान के पास रहकर हमारे जैसे जीव का आत्यांतिक कल्याण हो, उस हेतु से भगवान ने हमें मनुष्य योनि दी है। अब 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन किसी भी योनि में, मनुष्य योनि को छोड़ के उन सभी योनि में जीव का आत्यांतिक कल्याण नहीं हो सकता। अब आप कहो देवलोक में अनंत प्रकार का, यहां मनुष्य लोक से भी अनंत सुख है। विषय सुख इस मृत्यु लोक से भी अनंत है। इतने अनंत है कि जिनकी हम बात भी नहीं कर सकते। इतने अनंत सुख है विषय सुख। लेकिन इतना सब सुख होने के बाद जो महान सुख है आत्यांतिक कल्याण की प्राप्ति, वह महासुख उन किसी भी योनि में नहीं है, देवता योनि में भी नहीं है। इसलिए देवता लोग बार बार प्रभु को अरदास करते हैं कि प्रभु यह विषय भोग तो भोग के ने के बावजूद भी
कम नहीं होने वाले। इसलिए हे प्रभु, हमारे जैसे देवों पर कृपा करके आप हमें मनुष्य जन्म दीजिए, जिससे हम आपका जो परम गिफ्ट, जो सौगात, जो भेंट आप मनुष्य योनि में मनुष्य को देते हो, वह आत्यंतिक कल्याण हमें मिले। तब प्रभु कहते, बेटा जब मनुष्य बनाया था तब तो इतना लोभित हुआ, इतना ललचाया, इतना लोलुप हो गया था विषय सुख को भोगने में कि उसके सिवाय तुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। तब तूने प्राप्त नहीं किया और अब कह रहा है कि प्रभु देव मिटा मनुष्य बना, देव मिटा हमें मनुष्य बना, जिससे हम तेरा दी हुई सौगात आत्यंतिक कल्याण जो जीव का हो सके, ऐसी कृपा हम पे करो। तो वह भी तरसते हैं। कोई योनि ऐसी नहीं है मनुष्य योनि को छोड़ कि जिसमें जीव का आत्यंतिक कल्याण, आत्यंतिक कल्याण अर्थात जो प्रगट भगवान की प्राप्ति हमें हुई है, उन्हीं प्रगट भगवान की अनंत अखंड सेवा करने को मिले और फिर से किसी भी योनि में घूमने को ना मिले। ये जन्म मरण रूपी जो चक्कर वह बंद हो जाए और एक भगवान के धाम में भगवान के स्वरूप के आगे प्रगट भगवान की हम सेवा करें, वही आत्यंतिक कल्याण है जिसे हम मुक्त स्थिति को प्राप्त हुआ। भगवान के धाम में सभी मुक्त, और वह मुक्त का ना जन्म होता है ना मरण होता है। बस भगवान की लीला में भाग देने के लिए भगवान के साथ मुक्त गण पधारते हैं, हमारे जैसे तुच्छ जीवों को उनकी पहचान कराने के लिए। अब यही बात एक गांव में डायरा, सौराष्ट्र काठियावाड़ में जाओ ने એટલે ડાયરાઓ ચાલે, કીર્તનો ગાય, સુંદર મજાની એવી રમૂજની વાતો કરે, આમ બધા પ્રકારની હાસ્ય રમૂજ બધું ત્યાં આગળ એ ડાયરામાં થાય। કીર્તન, ભજન, ડાયરા, લોકગીત એ બધું થાય એની અંદર, અને થોડા થોડા લોકો વાતો કરે, આની સત્સંગની વાતો કરે, કીર્તન ગાય, સત્સંગની વાતો करे। तो एक गांव में डायरा चल रहा था। अब डायरे के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन गाए गए, लेकिन जो डायरा कलाकार था वो कीर्तन भी गाता, भजन भी गाता, और बीच बीच के अंदर लोगों को पॉइंट दे दे करके समझाता था। तो उसमें उस डायरा कलाकार ने कहा, अरे 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 सुनो तो सही, भगवान की करुणा, भगवान ने हमारे जैसे जीवों पर कितनी करुणा बरसाई, इतनी करुणा बरसाई कि एटली करुणा वरसावीने आपणा जेवा मनुष्य में आपने जे पशु बनवाना था ए पशु योनिमांथी मुक्त करावी, आपणा जेवा पशुओं ने मनुष्य बनाव्या। ए जेनी मोटी कृपा। अने आवा महाराज, आवा भगवान, ऐसे भगवान हमें मिले हैं कि जिनकी करुणा नहीं गिनी जा सकती, जिनकी कृपा नहीं गिनी जा सकती, उनकी कृपा हमारे जैसे पशुओं के ऊपर बरसी, इसलिए आज हम मनुष्य है। अब ब्रह्मानंद स्वामी की कीर्तन यही है, पशु मिटाई मनुष्य मोहि कीनो। यही करुणा प्रभु आपने की। और फिर उस कलाकार ने पूरा विवरण करने के बाद धीरे से कहा, बोलो भगवान ने कैसी करुणा हमारे ऊपर बरसाई। अब कोई भी व्यक्ति समझ तो जाएगा। और फिर ऐसा जब उसने कहा तो एक दोहा, अब डायरा में मोटी उमरना ज माणसो घणा बैठा है, केम के एने बधुं सांभळीने प्रोटेक्शन થઈ ગયેલું, એટલે ગમે તેટલું બોલે કઈ ફરક જ ના પડે। એટલે પછી उन गांव के अंदर एक वृद्ध आदमी खड़ा हुआ, अरे अरे इसमें क्या बड़ी बात कर रहे हो, आपने आधे घंटे तक प्रवचन किया, आधे घंटे के प्रवचन के बाद भी हम इतना नहीं बता पाएंगे। बोलो बोलो दादा, मुझे तो बड़ा आनंद हुआ, बोलो बोलो क्या कृपा की प्रभु ने, क्या करुणा बरसाई। बोलो पशु बनाकर, उसने बोला पशु बना करके भगवान ने बड़ी कृपा की। अरे
सब लोग उन दादा की तरफ देख रहे, क्या बात कर रहे हो, पशु बना करके? मैं कह रहा हूं भगवान ने पशु मिटा करके हमें मनुष्य बनाया, इसलिए भगवान ने हमारे ऊपर करुणा की, और दादा आप कह रहे हो पशु बना के कृपा की। तब उस कलाकार ने कहा, दादा बिल्कुल सही कहा, आप जैसे ही पशु है जिसे भगवान का भजन पसंद नहीं है, जो भगवान के दर्शन करने में भी नहीं मानता, जिसको बस ऐसा ही है कि मेरा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा हाथ है, इस हाथ की कृपा से मैं मेहनत करता हूं, इसमें भगवान कहां से आया? जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता और विषय सुखों में लोलुप रहता है, वह मनुष्य होने के बाद भी पशु ही है। इसलिए आप जैसे बुड्ढों के ऊपर, अर्थात जो एक कैटेगरी ना मानुस होता ત્યાં, आप जैसे बुड्ढों के ऊपर भगवान ने यही करुणा की कि आपको पशु थे और ऊपर से विशेष पशु बनाया, जिसमें योनि में आत्यांतिक कल्याण मिल सके, जिसमें हम जीव का कल्याण कर सके। ऐसा मनुष्य योनि मिलने के बावजूद भी नास्तिक बना रहा, भगवान के भजन में कभी रस नहीं ग्रहण किया और हमेशा ही अपनी बड़ाई करता रहा, तो मनुष्य होने के बाद भी पशु है। इसलिए जैसा था वैसा उसने कहा, जैसा होगा वैसा ही तो होगा, जिसके पास जो होगा वो वही दे सकेगा। तो ऐसा वहां पर थोड़ा आनंद हुआ, सब लोग चौंक गए, भाई पशु बोले, पशु मिटा करके मनुष्य बनाया, वह तो समझे, ये बोले पशु बना करके। फिर उस समझाने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि भगवान ने हमें पशु योनि से मुक्त कर एक मनुष्य योनि की कैटेगरी, जो मनुष्य योनि में हमें जन्म दिया, जिस मनुष्य योनि में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब पशु और मनुष्य दोनों ही प्राणी कहलाए जाते हैं। जिसका प्राणों से संचालन हो, जो प्राणों से चलता हो, वह सभी प्राणी हैं। लेकिन मनुष्य में और पशु में, मनुष्य प्राणी और पशु प्राणी में क्या फर्क है? मनुष्य योनि में धर्म है, इसलिए वह विशेष प्राणी है, और पशुओं में आहार, निद्रा, भय, मैथुन सभी मनुष्य के समान है। लेकिन पशुओं में धर्म नहीं होने के कारण वह पशु प्राणी गिने जाते हैं, और हमारे में धर्म विशेष है। उन सब के होते हुए भी हमारे में धर्म विशेष है। उस धर्म विशेष होने के कारण हम विशेष प्राणी कहलाए जाते हैं। तो हम कैसे प्राणी? मनुष्य प्राणी। और मनुष्य योनि आने के बाद आहार, निद्रा, भय, मैथुन के होने पर धर्म ना हो तो वह भी पशु ही गिना जाएगा, पशु ही माना जाएगा। एक पशु का जन्म भगवान के भक्त के घर हुआ। एक पशु का जन्म भगवान के भक्त के घर हुआ। उस भगवान का भक्त का जो परिवार था, इतनी भक्ति करता, अखंड रात दिन भगवान को याद करता। कैसी भक्ति! भगवान स्वामीनारायण के वचनों को हम जाने, सुने, ग्रहण करें तो भगवान स्वामीनारायण ने बताया, हालता, चालता, खाता, पीता, हरता, फरता दरेक क्रियाમાં મારું સ્મરણ રહે એનું જ નામ ભક્તિ, એ જ મને પામી શકે। અખંડ જેને ભગવાનની સ્મૃતિ रहती होए। तो ऐसे ही वह भक्त थे कि रात दिन घर का कोई भी काम करे। अरे यहां तक के छोटे छोटे बच्चे जो उस परिवार में रहते थे, गायों की सेवा करने जाते ना, उन पशुओं की जो घर में पाल रखे थे, उन पशुओं की सेवा करने जाते तो भी भगवान का नाम लेते
और भगवान का नाम लेते हुए कहते कि खा ले खा ले। पशुओं को बच्चे कहते, अरे खा ले, तुझे भगवान के भक्तों का हाथ का भोजन मिल रहा है। तेरे जैसे पशु के इतने नसीब कहां कि भगवान के भक्तों के हाथ का भोजन तुझे मिल रहा है। अरे सबसे बड़ी नसीब तो तेरा यह है कि हमारे जैसे भगवान के भक्तों के घर तुझे आने को हुआ। रात दिन बच्चे सेवा करते, मंदिर घर पे सेवा करते करते गायों की सेवा करे, एक बकरी भी रख रखी थी, बकरी की भी सेवा करे। लेकिन उसमें जो बकरी थी ना, पूर्व की कोई अच्छा जीव होगा, वह ये देखती, सुनती, ग्रहण करती और हमेशा यही विचार करती, ओहो। अंतर में बोल तो नहीं सकती थी, क्रिया भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके वर्तन को देख अंतर में रोती। एक दिन छोटा बालक बकरी को घास डालने गया और घास डाल रहा था तो उसके सिर पर हाथ घुमा रहा था, और जैसे हाथ घुमा रहा था वहीं बकरी की आंखों में से दर 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 आंसू की बौछार हुई। उसे लगा कि बारिश भी नहीं है और कहीं कुछ ऐसा गीला भी नहीं हुआ कि जब पानी बरसता हो। देखा तो बकरी की आंखों में से दर 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 अश्रु की धारा बह रही थी। बच्चे ने तुरंत माँ के पास गया, माँ पता नहीं कभी ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन आज एक घटना देखने को मिली। अपने बाड़े में जो बकरी है वह रो रही है। माँ दौड़ती दौड़ती आई, देखा हाँ हकीकत में रो रही है। यहां तक रोई, अब उस बकरी ने अंतर से भगवान के भक्तों का भोजन खाया ना, तो उसके अंतर के विचार शुद्ध हुए। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की भक्ति करते हुए भोजन बनाता है। उसकी वृत्ति बने कोई कार्य कर रही हो, लेकिन वृत्ति उसकी, शरीर बने कोई कार्य कर रहा हो लेकिन वृत्ति भगवान में है, इसलिए वह कार्यमित भक्ति हो जाता है। और वही भक्ति के संपर्क में जो कोई आता है तो उसके मन के विचार भी बदल जाते हैं। तो बकरी उनके हाथ का भोजन खा 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 उसके विचार बदलने लगे और वह देख देख करके रोने लगी, और इतनी रोई कि अंतर से भगवान को याद किया कि प्रभु आज तक पता नहीं था, आज तक मेरे जैसा जीव बहुत घूमा, बहुत भटका और बहुत भोग विलासों को प्राप्त किया, लेकिन प्रभु आपके भक्तों की भक्ति देख आज मेरा दिल द्रवित हो उठा है कि मुझे भी ऐसी गति मिले। अभी दिल से प्रार्थना, जब समझ में आ जाता है तो भगवान करुणा करते, लेकिन समझ में न आए। और पशु पक्षी भी बांधे हुए थे उसके बाड़े में, अकेली बकरी नहीं थी, गाय भी थी, भैंस भी थी, ये बकरी भी थी, और कितने बकरे भी थे। तो बकरी एक अकेली, उसके अंदर में विचार आया और दिल से याद किया और तुरंत उसका शरीर वहीं छूट गया। और शरीर छूटने के बाद उसे मनुष्य योनि मिली, और कहा उसी घर में एक बड़ा लड़का था, और उस बड़े लड़के के घर उस बकरी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। और मनुष्य रूप में जन्म लिया, लेकिन पूर्व की स्मृति उसे रह गई थी, और पूर्व स्मृति के कारण उन घर वालों को पता चला कि हमारे घर में बंदी जो बकरी, उसने हमारी क्रिया, हमारे वर्तन को देखा और उससे द्रवित होकर के भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने उसे हमारे जैसे भक्तों के घर पे जन्म दिया। और वही बकरी पूर्व की स्मृति को याद रख के भगवान का अखंड भजन किया मनुष्य योनि में, और उसको भगवान की गति प्राप्त हुई। तो मनुष्य होने के बाद भी हमें सब ना पता चले तो समझ लेना हमारा मनुष्य जन्म निष्फल गया, हमारा जन्म व्यर्थ गया। अब यह सब कब होता है? मनुष्य योनि के मिलने के बाद मनुष्य बनकर भगवान का भजन क्यों नहीं कर पाता? क्या आपने विचारा है?
मनुष्य योनि मिलने के बाद वह भजन क्यों नहीं कर पाता, भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाते कुछ जीव? बोलो, विचारा, किस कारण से भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती? आप डीप में जाओगे, विचारोगे, सोचोगे। 10 मनुष्य, उनमें से 8 मनुष्यों की सद्गति हुई, आत्यंतिक कल्याण प्राप्त हुआ, 2 को नहीं हुआ। अब कंपैरिजन करो कि उन 8 को किस प्रकार से हुआ और उन 2 के अंदर क्या कमी थी। सब कुछ होने के बावजूद उनमें क्या कमी थी जिनसे वह भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। सब कुछ समान ही था, लेकिन कुछ उन 8 में विशेष होगा, उनके कारण ही तो आत्यंतिक कल्याण की प्राप्ति कर सके। तो भगवान स्वामीनारायण के वचनों को हम याद करें ना, वचनामृत में उन पे दृष्टि करें तो उनके वचनों से जानने को मिलता है कि मनुष्य योनि मिलने के बाद कई जीवों की सद्गति नहीं होती, आत्यंतिक कल्याण नहीं प्राप्त कर सकते, मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही घुमा देते हैं। उसका कारण क्या है? जो पशु योनि में उसने अनंत प्रकार का सुख भोगा है, वह सुख मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी अनंत प्रकार से भोगता है और उन विषय भोगों में लोलुप होने के कारण भगवान का भजन नहीं कर पाता और भगवान को भूल करके फैल फतूर करता है। इसी कारण से मनुष्य योनि मिलने के बावजूद भी वह आत्यंतिक कल्याण प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत में विषय सुख तो 84 लाख योनि मां, विषय सुख तो 84 लाख प्रकार की योनि में जहां जहां जन्म लिया, उन सभी जगह अनंत प्रकार का सुख, विषय सुख उसने भोगे। जैसे कि भगवान यहां पे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि बकरे का जन्म मिला, जैसे कि बकरे का जन्म मिला तो उस एक अकेले बकरे ने उसकी जाति की अनंत बकरियों का सुख, बकरे का जन्म लेके उसकी जाति के अनेक बकरियों का सुख अकेले ने लिया और एक से एक उसकी जाति में रूपवान जो बकरियां थी उनका सुख लिया अकेले ने। जैसे कि सांड, बैल, भगवान दृष्टांत देते हैं कि बकरे ने जैसे रूप का सुख लिया, वैसे अनंत प्रकार के घोड़े, अनंत घोड़ों ने, अनंत पाड़ों ने, अनंत सांडों ने, अरे कितने ही बुढ़े बंदरों ने उसकी जाति की यौवन स्त्रियां, उनकी जाति की रूपवान स्त्रियां, उनका सुख अनंत प्रकार से भोगा। चक्रवर्ती सम्राट बना, देवलोक में गया, देवलोक में मनुष्य लोक से, पशु लोक से अनंत प्रकार के विषय सुख वहां पर है। देवलोक में भी अनंत सुख भोगे। चक्रवर्ती सम्राट बना तो अनंत हजारों स्त्रियां उसके खुद के पास थी, उसने विषय सुख पूरी भरपूर मात्रा में भोगा, लेकिन फिर भी चक्कर चालू रहा। क्यों? अब पता चला उन 8 को आत्यंतिक क्यों मिला और वो 2 वंचित क्यों रह गए? विषय सुखोમાં જે વધારે લોલુપ થાય અને વધારે લોલુપતાના કારણે ભગવાનને ભૂલી જાય અને આ મનુષ્ય જન્મનો જે હેતુ એને ભૂલી જાય, એના પછી જ એને આત્યંતિક કલ્યાણથી વંચિત રહેવું પડે છે અને ફરીથી પશુ યોનિમાં જન્મ લેવું પડે છે। भगवान ने कहा यह विषय सुख कम नहीं होने वाले। नाम है विषय सुख, उसकी उपमा है विषय की सुख, लेकिन यह नाम है सुख,
विषय के सुख, लेकिन इन सुखों में किसी प्रकार का सुख नहीं है। साचो सुख कोने कहवाय कि जे टक्यो रहे, जो टिका रहे वही सच्चा सुख है, और जो ना टिके ऊपर से बढ़ता रहे वह सच्चा सुख नहीं है। और भगवान स्वामीनारायण ने बहुत अच्छी बात की। चक्रवर्ती सम्राट बनी आखी पृथ्वी नो सुख भोगव्यो, पण तोय भगवान ने प्राप्त करी शक्यो नहीं। तो एवा चक्रवर्ती बनीने शू काम? देवलोकમાં દેવયોનીને પામી અનંત પ્રકારના વિષય સુખોને ભોગ્યા, તો એવા દેવ બનીને શું કામ? મોટો રાજા બન્યો, મોટો દેવ બન્યો, પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત ના કરી શક્યો, તો એવા બનવાથી શું કામ? તો બનવું હોય તો એક બાર ભગવાનનો ભક્ત બનીને જોજો, તો ભગવાનની કૃપા બરસશે, અને કેવી બરસશે કે આપણને આત્યંતિક કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થશે, અને આત્યંતિક કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થશે તો જન્મ મરણ રૂપી જે લગ 84 ફેરો એ ટળી જશે, અને ભગવાનના ધામમાં બેસી ભગવાનના સ્વરૂપનું અનંત સુખ લેતા હશું, અને એ આનંદ કિલોલ કરતા हूं। तो भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आ वासना रूपी भूत चुड़ैल, वासना रूपी चुड़ैल जो विषय सुख है ये कैसे हैं? हम जब छोटे थे, भगवान कह रहे हैं, हम जब छोटे थे अयोध्या में रहते थे, हमारे घर के पीछे ही एक शिव मंदिर था। मनुष्य योनि प्राप्त કર્યા પછી પણ ભગવાનને કેમ નથી प्राप्त કરી શકતો એ ભગવાન बतावे छे। हम जब छोटे थे हमारे घर के पीछे एक शिव मंदिर था, और शिव मंदिर में हम दोपहर के समय विश्राम करने जाते थे। उस समय वहां पे एक कायस्थ जाति है, वहां पर एक कायस्थ रोज महादेव जी के आगे आके अपने गालों को बजाता, महादेव जी के आगे आके अपने गालों को बजा करके महादेव जी को जोर जोर से कहता था कि मुझे मनुष्य क्यों बनाया, मुझे मनुष्य क्यों बनाया, मुझे लंब कर्ण का अवतार देना चाहिए, मुझे मनुष्य मिटा, मुझे लंब कर्ण अर्थात गधेड़ो, मुझे लंब कर्ण का अवतार देना चाहिए था, मुझे मनुष्य योनि का अवतार क्यों दिया, मनुष्य में क्यों दिया, मुझे लंब कर्ण का अवतार देना, मुझे लंब कर्ण का अवतार देना। गाल बजा बजा के महादेव जी को रोज प्रार्थना करे कि मुझे लंब कर्ण का अवतार देना, मुझे लंब कर्ण का अवतार देना। भगवान सोते सोते विचारे ये मनुष्य, ऐसा मनुष्य, और फिर क्या बोले कि लंब कर्ण नो अवतार एटला माटे देजो कि પછી હું રાજા થઈને કોઈ પણ શ્રમ લાજ વગર વિષય સુખોને ભોગવી શકું। અહીંયા બધી મર્યાદા હોય, એમાં મર્યાદા ના હોય, એટલે લાજ શરમ વગર વિષય સુખ ભગવાન કે અરે રે 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 આય કેવો માણસ આટલા તુચ્છ વિષય સુખ માટે મહા મોંઘો અમૂલ્ય રત્ન જે મળ્યો છે મનુષ્ય તનુ, એને ધિક્કારે છે કે મનુષ્ય મને કેમ બનાવ્યો, લંબ કર્ણનો અવતાર આપ્યો હોત તો સુખ ભોગવી શક્યો હોત। એક વિષય સુખ तुच्छ सुखों ने प्राप्त करवा माटे मनुष्य योनि मળી છે, એનાથી મોટા લાભથી વંચિત રહી જાય છે। तो अब पता चला मनुष्य योनि हो प्राप्त होने के बाद भी कई जीव, मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी कई जीव आत्यंतिक कल्याण से वंचित क्यों रह जाते हैं? पता चला વધારે વિષય સુખોમાં લોલુપતા, એના કારણે ભગવાનના મહા અમૂલ્ય જે સોગાત ભેટ આત્યંતિક કલ્યાણ એનાથી વંચિત રહી જાય છે। तो भगवान की कृपा से तो कैसी करुणा?
कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो, पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो, अन्न जल पोसती सांझ सवेरी, अन्न जल पोसती सांझ सवेरी, करुणा तेरी कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। हे प्रभु, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु हमारे ऊपर ऐसी बरसी है, ऐसी बरसी है कि मुझे पशु से भगवान आपने मनुष्य बनाया और मनुष्य बना करके आपका आत्यांतिक कल्याण मुझे दिया। तो जो पशु योनि में, जो देव योनि में 84 मनुष्य योनि को छोड़ के सभी योनियों में भगवान की प्राप्ति आत्यांतिक कल्याण नहीं मिलता, वह महामोंघा अमूल्य आत्यांतिक कल्याण मनुष्य योनि में मिलता है। तो हे मनुष्य, तुझे महारत्न मिला है, उस महारत्न को प्राप्त कर, उसका सुख ले ले, नहीं तो महा अमूल्य सौगात थी वंचित रही जाइस। અને એ સોગાત છે મહારાજનું આપેલું, મહારાજથી મળનારો આત્યાંતિક કલ્યાણ એ મળ્યા પછી જન્મ મરણ રૂપી જે 184 ફેરો એ ટળી જાય છે। भगवान तो कैसी करुणा की, एक स्वामी उनको भयंकर बुखार, ताव, भयंकर बुखार आया और ज्वर की पीड़ा में इतनी तड़पने लगे और भगवान को प्रार्थना करने लगे, प्रभु यह ताप सहन नहीं हो रहा, इस ताप से मुझे मुक्ति दिलाइए। भगवान ने धीरे से कहा, क्या आपको ताप से मुक्ति चाहिए? हाँ प्रभु, मेरे से सहन नहीं हो रहा, आप मुझे ताप से मुक्ति दिला दीजिए, इस ज्वर से मुक्ति दिला दीजिए, इस बुखार से मुझे मुक्ति दिलाइए। भगवान ने कहा, मुक्ति तो दिलाऊंगा, लेकिन 3 जन्म लेने पड़ेंगे। मुक्ति मिलेगी इस बुखार से, इस ताव से, इस ज्वर से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस मुक्ति के कारण 3 जन्म लेने पड़ेंगे। बोलो, अब तुम्हें 3 जन्म चाहिए या फिर ये ताप, ज्वर का ताप सहन करना है? अरे महाराज, मैं ये सहन कर लूंगा, लेकिन मनुष्य मुझे वापिस से जन्म नहीं लेना, अब तो आपके ही धाम को प्राप्त करना है। अब देखो, एक बुखार का दुख देकर भी भगवान ने उन संत के 3 जन्मों को मिटा दिया। अब इससे बड़ी करुणा कौन करेगा? दूसरा करोता बोलता, हाँ कोई बात नहीं, अभी मिटाता हूं, भले 3 जन्म ले। लेकिन बोला, प्रभु मुझे 3 जन्म नहीं लेने, बस ये मेरा अंतिम जन्म है, आपकी शरण में ही मेरे देह का त्याग हो, आपकी ही प्राप्ति मुझे हो, मुझे 3 जन्म नहीं लेने, इस ज्वर को मैं सहन कर लूंगा। अब इससे बड़ी करुणा? पशु मिटाई मनुष्य कर दिया, लेकिन हमारी इतनी कठिनाई है कि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। तो बोलो, इस परमात्मा को भूलोगे? और भूल गए तो पता है क्या मिलने वाला है? गधा बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, कीड़ी मकोड़ा। अब बेचारे कीड़ी का कोई अस्तित्व है? अब यहां पे कोई कीड़ी घूम रही हो 4, 5, 6, तो हमारे जैसे कितने आकर के उसकी पूरी बना देंगे, बेचारी चेपा ही जाए।
इसलिए ऐसे छोटे छोटे जीवों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो पशु का कहां से होगा, उस पशु योनि का कहां से होगा? वैसे 84 लाख प्रकार की योनियां हैं मनुष्य योनि को छोड़कर, तो उसमें कहां से हमारा ठिकाना होगा? तो ये महामोंगा अमूल्य रत्न जो हमें मिला है मनुष्य तन, उस तन की प्राप्ति के द्वारा इस महापरमात्मा को, इस महाप्रभु को प्राप्त कर ले, वही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तो भगवान ने हमें पशु मिटा करके हमें मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाने के बाद उनकी पहचान कराई, और उनकी पहचान होने के बाद आज हम यहाँ बैठ करके सत्संग कर सकते हैं। इससे बड़ी करुणा कोई नहीं हो सकती। तो हे करुणा सागर, हम सब मिल करके आपको यहाँ से नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे जैसे पशुओं जो मिट चुके हैं अब मनुष्य बन चुके हैं, ऐसे हमारे जैसे मनुष्यों का नमस्कार, आपके भक्तों का नमस्कार, आपके भक्तों का वंदन स्वीकार करना। तो यही भगवान की करुणा बताती है। अगली करुणा, पशु मिटा करके मनुष्य बनाया, पशु योनि से मुक्त करके मनुष्य योनि दी, उसके बारे में कुछ अगली बार भी जानेंगे। तो आज के इस प्रवचन को यही विराम। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वराम भक्ति धर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामी नारायणं नीलकंठं भजे सजाननं।